माहिद ने शुरू कर दिया है केस को रीओपन और शुरू कर दी है इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ दोस्तों, आज शो के लास्ट में जो हुआ उस धमाल को देखकर आप लोग पूरे शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शो की तरफ बढ़ते हैं। शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दोस्तों, माहिद जो है वो इंस्पेक्टर दुबे के साथ और सहर के साथ बैठे हुए हैं। वो तीनों मिलकर बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर दुबे जो है वो ऐसी चीज़ें माहिद की मम्मी के बारे में यानी कि गजाला जी के बारे में बताता है जो माहिद को और सहर को पहले नहीं पता थी। वो एक केस फाइल लेकर आते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि गजाला जी के गर्दन पर उंगलियों के निशान मिले थे। जी हाँ दोस्तों, गजाला जी की गर्दन पर उंगलियों के निशान थे और ये जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म भी हुआ था कि किसी ने तो भी उनकी गर्दन को दबाया था, मतलब उंगलियों के निशान कंफर्म मिले थे। इस पे माहिद उन्हें पूछता है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो मिले ही होंगे ना, अगर किसी ने उंगलियों के निशान अगर मिले थे तो फिंगरप्रिंट्स तो ज़रूर मिले होंगे। तो इस पे दुबे जी कहते हैं, मिले तो ज़रूर होंगे माहिर जी, पर ज़रूर सच बात तो ये है कि किसी ने पैसे देकर उन सारी चीज़ों को रफ़ा दफ़ा कर दिया होगा। किसी ने ज़रूर सबूतों के साथ छेड़खानी की होगी। कोई बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा कि गजाला जी का सच जो है वो सामने आए, और इसीलिए उन्हें ये बता दिया गया, हम सब दुनिया वालों को ये कह दिया गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। पर सच बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुदकुशी की है। जब खुदकुशी वाली बात आती है तो माहिद कहता है कि बिल्कुल, अम्मी की जो डायरी मिली है उसमें भी हमें पता चला है कि अम्मी ने उसमें लिखा है कि कोई तो भी उन्हें जान से मारने की कोशिश करना चाहता है और वो इंसान इस घर का ही है। सो ये बात जब हमें पता चलती है दोस्तों, जब माहिद और पुलिस इंस्पेक्टर दुबे जी का कन्वर्सेशन होता है, इस बीच शहर जो है वो चीज़ें देखती ही रहती है, इधर उधर वो देखती रहती है दोस्तों, जासूस की तरह। शहर का जो मोड है जासूस वाला बिल्कुल वो ऑन हो चुका है, पूरे एक्टिवेट है शहर। शहर इसी बीच में देखती है कि कोई तो भी उनके पर्दे से उनकी आवाज़ जो है सुन रहा है। सो शहर वहाँ से ही चिल्लाती है एकदम से कि कौन है वहाँ, कौन है, जो भी कोई है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सो हम देखते हैं दोस्तों कि वो इंसान कोई नहीं, उनके घर की मेड होती है, काम वाली बाई होती है, जो उन सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। सो शहर उससे डायरेक्ट कहती है कि दोबारा जब तक हम ना कहे तब तक आना मत, और ये अभी तुम रख दो और अब यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं दोस्तों, जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो फिर से उनकी बात कन्वर्सेशन स्टार्ट चालू होती है और वो माहिद से कहते हैं कि माहिद मियाँ, केस को रीओपन करवाना तो थोड़ा ज़रा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमें सबूत नहीं मिल रहे हैं कि हम केस को कैसे रीओपन करवाएं। केस को रीओपन करवाने के लिए भी थोड़े बहुत सबूत चाहिए कि किस बेसिस पर हम ये सारी चीज़ें रीओपन करवाना चाहते हैं। सो माहिद ये चीज़ें सुनते हैं और माहिद कहते हैं कि जी बिल्कुल, हम सबूत ज़रूर इकट्ठा करेंगे। फिर पुलिस इंस्पेक्टर दुबे जी बहुत ही सपोर्टिव रोल में दिखाया गया है दोस्तों, और वो कहते हैं कि बिल्कुल माहिद जी, मैं अपने जो सीनियर सबॉर्डिनेट्स हैं मैं उनसे आपके केस के बारे में दरख्वास्त करूँगा, और ये कहकर वो दोस्तों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से जाते हैं तो माहिद उनके हाथ में जो फ़ाइल थी उनकी अम्मी की, वो बहुत ही इससे टक लगा के निहारते हैं दोस्तों। एज़ हम सभी जानते हैं कि माहिद काफ़ी काफ़ी इमोशनल है अपनी अम्मी को लेकर, क्योंकि उनसे हमेशा झूठ बोला गया है, और जब झूठ सामने आता है तो इंसान थोड़ा गिल्ट में भी होता है। सो दोस्तों, हम वही चीज़ें देखते हैं। सो इस पर जो सहर है वो माहिद को कहती है कि आप आप ठीक है ना माहिद, आपको कुछ हो तो नहीं रहा? अरे बाबा, नहीं आ रहे उसको पागल के दौरे, हो गया है वो अभी ठीक, संभल सकता है वो खुद को। पता नहीं, उसको यही लगता है कि वो तलवार निकाल के फिर से क्या बोलते, काट छाटने पर उतर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सहर, जस्ट बी रिलैक्स्ड। सो माहिद से सहर कहती है, और सहर साथ में ये भी देखती है कि कोई तो भी विंडो से उनकी बातें सुन रहा है, और वो कोई और नहीं होता है दोस्तों, वो होती है हमारी
जिनका बचपन से सिर्फ माहिद के साथ शादी करने का ही ख्वाब है, नन अदर देन नाज़िमा। जी हाँ दोस्तों, नाज़िमा जो होती है वो बड़े ही चालाकी से उन दोनों तीनों की बातें सुनने की कोशिश करती है, बट फॉर्चुनेटली उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, नाज़िमा कुछ सुन नहीं पाती है। इस बीच में माहिद देखते हैं कि यहाँ पे बात करना महफूज नहीं है। वो सहर से कहते हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक रास्ता बताते हैं। सो माहिद ये सब चीज़ें कहते हैं और सहर को अपने पीछे बुलाते हैं, और माहिद सहर से भी कहते हैं कि चुपचाप आप हमारे पीछे आइए। सो हमारी सहर भोली बनकर पीछे चल पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और सीन जाता है सीधा अमाल पे, जिसका बहुत ही बुरा हाल दिखा रहा है दोस्तों, दिखा रहे हैं इस शो में भी। अमाल जो है वो अपने घर में बैठी है और वहाँ पे अमाल बैठकर जो है कौसर के साथ क्लिक की हुई अपनी एक फ़ोटो देख रही है। उसमें वो बहुत इमोशनल वे से, वो बहुत ही ज़्यादा एक हैवी हो के वो, मतलब क्या बोल सकते हैं, वो ऐसे कॉल करती है कौसर जी को। जी हाँ, कौसर को अमाल कॉल करती है एज़ वो कौसर से बात करना चाहती है। सो कौसर उनसे कौसर जैसे वो हेलो बोलती है ना दोस्तों अमाल, सो कौसर वहाँ से बोलते हैं, अमाल क्या आप परेशान हो? सो अमाल कहती है कि आप कैसे समझ लिए, मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं अभी तक और आपने समझ लिया कि मुझे कुछ परेशानी है, कैसे? तो अमाल अमाल की इस क्वेश्चन पे कौसर कौसर कहते हैं कि हम हम मतलब हम माँ है ना, तो हम समझ जाते हैं, मतलब हम बड़े हैं ना, तो हम समझ जाते हैं। इस चीज़ पे जो है कौसर की इस बात पे जो है अमाल जो है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, और हम देखते हैं कि अमाल जो है वो कौसर से कहती है कि अमाल को उनसे मिलना है। सो कौसर कहते हैं कि वो अभी घर पर नहीं है, वो घर पर ना जाए, वो बरकत बी के यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं उसे, वर्किंग का काम करते हैं, मतलब क्या कहते हैं दोस्तों उसे, दरजोजी, हाँ, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो जो कौसर जो है वो जो चीज़ का काम करते हैं सिलाई का, वहाँ पे वो काम करने के लिए जाते हैं। सो अमाल कहते हैं कि मैं वहाँ पे आके मिलूँगी, आप मुझे बस अपना एड्रेस दे दो। जी हाँ दोस्तों, अमाल ऐसी कहती है। सो इस पे कौसर कहते हैं कि नहीं पहले तुम अपने अम्मी अब्बू से पूछो, उन्हें बिना बताए कहीं भी मत जाओ। अमाल से कौसर डायरेक्ट कहते हैं। तो अमाल कहते हैं कि नहीं, आप उन सारी चीज़ों की चिंता मत करो कौसर आंटी, बस आप मुझे एड्रेस दे दो बाबा। ठीक है, दे दो बाबा, उनको एड्रेस दे दो, बच्ची बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे सो इस बीच हम देखते हैं हमारी चुलबुली सहर जो है वो एक खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ती है, ऐसी इधर देखते हुए उधर देखते हुए, ऐसे चुलबुल के जैसे माहिद के पीछे चलती है और माहिद से क्वेश्चन करती है कि ये कौन सा रास्ता है माहिद, हम नियाज़ी मंजिल में हमें इसके पहले ये कभी दिखा क्यों नहीं? सहर आपको कभी नहीं दिखा, पर सच बताऊँ हम एज़ अ ऑडियंस हमें वो रास्ता बहुत बार दिखा क्योंकि जो मेकर्स है वो वहाँ पे ही घुमा रहे हैं सीन को, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। सो हमें तो बहुत बार दिखा वो रास्ता सो फिर देखते हैं कि माहिद कहते हैं कि ये खुफिया रास्ता है, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने ये रास्ता बनाया था ताकि हम मुसीबत आने पर यहाँ पे छुप सकें और यहाँ से हम निकल सकें। सो उस पे सहर कहते हैं कि नियाज़ी मंजिल में कितने सारे राज छुपे पड़े हैं, क्या पता। सो उस पे माहिद कुछ बोलते नहीं हैं और वो जस्ट चलते ही जाते हैं। माहिद जब चलते जाते हैं दोस्तों तो वो देखते हैं कि कुछ तो भी उस कॉरिडोर में कुछ सामान गिरा पड़ा हुआ है। जी हाँ, वो वहाँ पे रुकते हैं और देखते हैं कि ये पहले यहाँ पे नहीं था। वो सहर से कहते भी हैं, सहर पूछती है कि ये क्या पहले से यहाँ पे था? तो माहिद कहते कि नहीं, ये यहाँ पे चीज़ें नहीं थी। सो फिर वहाँ पे वो दोनों जो है दोस्तों वो उस चीज़ की थोड़ी तलाशी करते हैं, छानबीन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उस छानबीन में उन्हें एक कपड़ा, सफ़ेद कलर का कपड़ा दिखाई मिलता है।
माहिद सहर कहती है कि शायद से ये कपड़ा जो है वो उसी इंसान का है जिसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाके रखी है। ये एक सबूत भी हो सकता है कि वो इंसान यहाँ से ये सारी चीज़ें छुपा के यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ से लेकर जा चुका है, पर ये उसका कपड़ा रह गया। तो माहिद भी उसकी बातों में हामी भरते हैं और माहिद भी उस कपड़े को बहुत ही बारीकी से, जासूसी से, इन्वेस्टिगेशन के मोड में दोस्तों, जी हाँ, एकदम, वो दोनों ही एकदम कौन-सा जासूस बोलेंगे? डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। छोटा डिटेक्टिव, बड़ा डिटेक्टिव। तो छोटू डिटेक्टिव और बड़ा डिटेक्टिव, बड़ू बोलने वाली थी मैं। बड़ा डिटेक्टिव, ये दोनों का जो मूड है वो बात करते रहते हैं और बातों ही बातों में वो थोड़ा बहुत वहाँ पे थोड़ी गुत्थी सुलझा लेते हैं। सो उसके बाद सहर जो है दोस्तों बहुत ही खुश होकर कहती है, देखा माहिद, मैं कहती हूँ ना आपको कि आपकी और हमारी जो जोड़ी है, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे ना तो पूरी दुनिया पर फ़तेह कर सकते हैं। कर लो, फ़तेह कर लो, पहले डॉक्टर बन जाओ फिर फ़तेह करना। इनको क्या, फिर वो दोनों वो ताली देती रहती है, बट हमारे जो सड़ू माहिद है, जिनके भतीजे, वो बिल्कुल भी उस मोड में नहीं हैं, एज़ वो बहुत 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 सीरियस है। उनका जो डिटेक्टिव माइंड है वो बहुत ही सीरियस हो चुका है। सो इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों, सीन जो है फिर से शिफ्ट हो चुका है। सीन में ऐसा दिखाते हैं दोस्तों, अमाल जो है वो कौसर तक पहुंच गई है और वो पहुंचकर कौसर के पास जाती है और उनसे रोकर गले मिलती है। कौसर को समझ में ही नहीं आता कि अमाल इतनी इमोशनल क्यों हो गई है। सो कौसर अमाल से पूछती है कि क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, तुमने अपने अम्मी अब्बू को क्यों नहीं बताया कुछ, तुम इस हालत में। सो अमाल डायरेक्ट कहती है कि वो मेरे अब्बू ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अमाल जो है, जो टूटी हुई है, वो डायरेक्टली ये बात बोलती है। ये चीज़ सुनते ही दोस्तों कौसर जो है वो एकदम आजू बाजू में देखती है हड़बड़ाहट में और अमाल को कहती है कि तुम पहले मेरे साथ साइड में चलो, और वो उन्हें लेकर जाती है। इस बीच में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर फरीद और सुल्ताना पे। डॉक्टर फरीद जो है, सुल्ताना जो है वो अमाल के रूम के बाहर उसका डोर जो है वो नॉक करती रहती है, एज अमाल अमाल अमाल, बट जो अमाल है वो स्पीकर लगा के वहाँ से फुर्र। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल, जो है ना, वैसा टाइप का होता है सीन दोस्तों। अमाल वहाँ पे स्पीकर लगा के गाने वॉल्यूम बहुत हाई करके, वो उस रूम में है ही नहीं और वो चली गई है। उस पे डॉक्टर फरीद आते हैं और वो कहते हैं कि वही बात बोलते हैं कि अमाल को हमें थोड़ा स्पेस देनी चाहिए, बट सुल्ताना जो है वो कहते हैं कि हमें उससे बात करनी चाहिए, हम वो हमारे हमने उसे अडॉप्ट किया है, उसे हमारे तरीक़ों से भी थोड़ा, हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये कहते हुए जब वो फ़रीद को कहती है, बट फ़रीद कहते हैं कि सुल्ताना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर जो सुल्ताना है वो फ़रीद की बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो वहाँ से वॉकआउट कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिर सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, मुझे तो ये सीन काफ़ी अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है हुस्ना आरा पे। हाय हाय! हुस्ना जी, मैं क्या बताऊँ दोस्तों। हुस्ना जी पता है, अरे 2 मिरर लगा के तो पता है क्या तैयारी करती रहती है खुद की। मार डाला नहीं हम पे किसने हरा रंग डाला, हरा-हरा दुपट्टा पहन के, ओए होए होए होए! तैयारी ही चालू रहती है और कितना थूकोंगे। तो उस बीच में हुस्ना आरा देखते हैं कि सहर उनके कमरे में आ गई है। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से गुस्से में सहर के पास जाती है। हाय ऐसे बोलते हैं, हाय गज़ब! तुम हमारे रूम में क्या कर रही हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सो उस पे सहर जो है वो बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ उन्हें जो है एक फ्लावर बुकेट देती है दोस्तों, और ऐसे ही कहती है स्माइल के साथ। अब वो सहर डायरेक्ट बोलती है कि पानी में रहना है तो मगरमच्छ के साथ दोस्ती तो करनी पड़ेगी। उसमें हुस्ना आपा कहती है कि तुमने हमें मगरमच्छ बोला, बदतमीज़ लड़की, यहाँ से चली हो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो वैसे ही दोस्तों माहिद एंट्री लेता है और माहिद उन्हें कहता है कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। सो
आपको ये चीज़ जो गुलदस्ता दे रहे हैं वो फूल का, वो आपको लेना चाहिए। माहिद जैसे उन्हें इंसिस्ट करते हैं। सो उस पे हाय गज़ब बोलते हैं कि माहिद मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी हाज़िर है। फिर ये गुलदस्ता क्या चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, हुस्ना आरा ऐसा बोलकर दोस्तों शहर के नकली में पप्पी लेती है मुआ। और वो जो फ्लावर बुके रहते हैं वो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, शहर जो है सेम वैसे ही गुलदस्ता जो है वो दादा हुज़ूर को भी देती है। दादा हुज़ूर विदाउट क्वेश्चन वो ले लेते हैं। फिर वैसा ही गुलदस्ता वो वसीम को भी, वसीम के कमरे में भी जाकर देती है, वो भी ले लेते हैं। और वैसा ही सेम गुलदस्ता दोस्तों वो नाज़िमा के रूम में जाकर देती है। तो नाज़िमा तो जैसे शहर को देखते ही पता है कि उस पर चढ़ती ही रहती है मारने के लिए, बट वैसे ही सीन में वो देखती है कि माहिद उसके पीछे है। तो उसके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं रहता है दोस्तों, और एज़ नाज़िमा को भी वो जो बुके रहता है वो उसको लेना ही पड़ता है। सो ये एक्चुअल में उनका सुपर डिटेक्टिव छोटू और डिटेक्टिव मोटू का जो है ना ये प्लान होता है। जो भी वो रहते हैं तो वो ऐसे देखते हैं कि उन्होंने सभी को वो बुके दे दिया है और वो बहुत खुश होके वहाँ से निकलते रहते हैं। सो इसके बाद दोस्तों सीन अगेन शिफ्ट होता है अमाल पर। मुझे बहुत बुरा लगता है अमाल को देखकर। अमाल जो है वो कौसर बेग को बताती है कि जो उसके अम्मी अब्बू है वो उनके रियल के पेरेंट्स नहीं है। वो ये भी कहती है कि वो अमाल जो है उन्हें हॉस्पिटल के बाहर मिली थी, पड़ी हुई थी, तो इसलिए जो डॉक्टर फ़रीद है वो उन्हें घर पर लेकर आए। सो इस पे कौसर कहती है कि तुमने कुछ गलत सुना होगा। उस पे अमाल कहती है कि नहीं, मैंने सब सही सुना है। एक्चुअली पहले डीएनए टेस्ट भी कराए थे। सो उस डीएनए टेस्ट में रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया था। ऐसा दिखाया था कि मैं उनकी ही बेटी हूँ। फिर मैं बहुत खुश हो गई थी, सो मैं बाहर चली गई थी। अम्मी ने, मतलब जो सुल्ताना ने है, वो बताती है कि अम्मी ने मुझे बाहर ट्रिप के लिए भेज दिया था। पर मैं इतनी गिल्ट फ़ील कर रही थी कि मैंने इन लोगों का इतना दिल दुखाया, इन पर शक किया। सो ये सारी चीज़ें मेरे मन में थी, इसलिए मैं रिटर्न आ गई थी बोलते। जिस दिन मैं रिटर्न आई उसी दिन मैंने सुना कि अम्मी जो है वो अब्बू से कह रही थी कि उन्होंने डीएनए रिपोर्ट बदल दी। तो उस पे जो है ना दोस्तों, कौसर को नहीं क्या चीज़ें याद आती है कि कैसे सुल्ताना ने उनका ब्लड सैंपल लिया था। वो सारी चीज़ें रिकॉल करती है, उन्हें फ़ाइल कैसे दिखी। सो उस पे जो कौसर है वो अमाल को पूछती भी है कि डीएनए क्या होता है? डीएनए टेस्ट क्या होता है? तो उससे अमाल बताती है कि इससे पता चलता है कि पेरेंट्स और जो चाइल्ड है उनके बीच में सच में वो उनका बच्चा है या नहीं, वो अपने टोन में उन्हें बताती है। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, फिर से सीन शिफ्ट होता है और माहिद जो है एक खुफिया रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा किला बना हुआ है दोस्तों। जी हाँ, क्यूट सा किला बना है। वहाँ पे तोप है, बंदूक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और वहाँ पे सबसे मेन सेटअप लगा हुआ है दोस्तों सीसीटीवी का। जी हाँ, जो माहिद और सहर ने बुके दिए थे, फ्लावर पॉट्स वाले बुके थे, सो उसमें उन्होंने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया था दोस्तों विद स्पीकर। और फिर ये सारी चीज़ें अभी चारों लोगों के जो मूवमेंट्स है वो जो माहिद है वो बैठे-बैठे सारी चीज़ें देख रहा होता है दोस्तों स्क्रीन पे। इस बीच में सहर को मस्ती सूझती है दोस्तों, और मस्ती-मस्ती में सहर जो है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ मतलब वो मस्ती के मूड में होती है। वो पूछती है कि माहिद ये क्या है? तो माहिद कहते हैं कि ये किला है। फिर वो पूछते हैं माहिद ये क्या है? तो वो बताती कि ये तोहफ़ है। किसी को भी यार, सहर यार, कम ऑन यार, जस्ट बी अ गर्ल लाइक विद ब्रेन एंड वो तोप को देखकर भी उसको पूछती कि माहिद ये क्या है, ये बंदूक है क्या? सो माहिद जो उसे कहते हैं कि ये तोप है, बंदूक नहीं है, इससे गोली नहीं चलती, इससे बूम होता है। और थोड़े हंसते हैं और एज अ माहिद जो है अपनी मम्मी को याद करते हैं, मतलब उनके बचपन के मोमेंट्स वो याद करते हैं। इस बीच में हम देखते हैं अमाल जो है कौसर बेग जो है वो अमाल से कहती है कि अमाल अभी मुझे कहीं जाना है, तो तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। सो अमाल इस पे गुस्सा हो जाती है और अमाल कौसर से कहती है कि आप भी हमसे बात नहीं करना चाहती है ना?
एक आप ही तो थी जिसके पास हम आए थे, पर ठीक है, आपको हमसे बात नहीं करनी तो हम जाते हैं। बट वो जाते-जाते अमाल जो है कौसर को एक गिफ्ट देकर जाती है, जिसमें गिफ्ट देकर जाती है जिसमें कौसर खोलती है और उसे एक फ़ोटो फ्रेम दिखाई देती है, जो कौसर और अमाल की है। ये देखकर कौसर जो है वो थोड़ी इमोशनल फ़ील करती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, माहिद जो है वो इंस्पेक्टर दुबे को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ तो भी सबूत हाथ में लगा है, वो फ़ौरन नियाज़ी मंजिल में आ जाए। इस बीच में ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, इस बीच में एपिसोड एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड मतलब कल का एपिसोड माने ब्लास्ट होने वाला है दोस्तों। ये दनादन पीटने वाला है दोस्तों वसीम को माहिद, यानी अपने ही चाचा जान को। माहिद उनकी जान निकालने वाला है। अगर चाचा ने क्या बोलते चक्कू डाला है ना, चक्कू लगाया है ना माहिद के ऊपर, तो माहिद ने सीधा, माहिद भी गनमैन है। माहिद भी गनमैन है दोस्तों। माहिद गन लेकर घूमता है। ये माहिद ने भी तान दी बंदूक। जी हाँ, बंदूक मेरी लैला। तो ये सीन होते हैं दोस्तों। ये था शहर का रिव्यू दोस्तों, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। बने रहिए इस चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या है, एंजॉय करो लाइफ को। बाय।